यस, इंटीजर्स का जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था कि कौन सी डिजिट्स को हम प्लस में शो करते हैं, कौन से डिजिट्स को माइनस में शो करते हैं, नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है ना। और उनके अपोजिट भी हमने देख लिए थे, जैसे लॉस, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट। तो लॉस अगर होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू जाएगी और प्रॉफिट होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। देखो, नंबर लाइन पर किसी भी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर किन्हीं भी इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आज हम आज की क्लास में सीखेंगे। जस्ट सपोज आपको गिवन है रिप्रेजेंट -3 ऑन नंबर लाइन। आपको गिवन है रिप्रेजेंट -3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, -3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए, आपको जो है ऑर्डर पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जो वैल्यूज होती है वो किस साइड होती है, नेगेटिव वैल्यू किस साइड होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे। इस टाइप से हमारी नंबर लाइन होती है, मिड में 0 होता है, 0 के इस साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो इधर हम 0 के आगे स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद में 0 के इधर लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सबसे पहले हमने नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन पर हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर हमें -3 को रिप्रेजेंट करना है ना। क्वेश्चन अपने को दे रखा है रिप्रेजेंट -3 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3 हमारा कहाँ है, ये रहा -3, है ना। तो इस पे हम क्या कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, ताकि ये रिप्रेजेंट हो गया कि हमारा -3 नंबर लाइन पर इस लोकेशन पर है, ठीक है ना। या आप सिंपली एरो करके भी लिख सकते हो, दैट इज -3, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। कोई भी इंटीजर आपको दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आपको दे सकता है, ठीक है ना। जस्ट मान लीजिए आपको अब बोला गया कि 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो 2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं 0 1 2 3 4, और इस साइड नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट हमें किसे करना है, 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और 2 कैसा है, पॉजिटिव 2 है। जिस डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं होता, इट मींस वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। और नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ होगा। तो अभी ये पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 को रिप्रेजेंट करना है, सिंपली या तो आप राउंड कर सकते हो या एरो करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारा जो पॉजिटिव 2 है वो इस जगह पर है, ठीक है। तो इस टाइप से इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। उसके बाद बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये हम देखते हैं। देखो, एडिटिव इनवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ एडिटिव इनवर्स। देखो, चाहे कोई भी इंटीजर हो हमारे पास, कोई भी इंटीजर हो, उसका जो अपोजिट होगा, उसका जो अपोजिट साइन का नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। किसी भी कोई भी नंबर है, अगर उसका अपोजिट साइन लेके हम उस नंबर को वापस लिखेंगे तो वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें जस्ट उस नंबर का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8।
तो -8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू -8 है, तो इसका हमने साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का 8 हो जाएगा। तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? +8। ठीक है ना, इट मींस जो माइनस की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव की हो जाएगी। बस यही होता है अपना एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, यही होता है एडिटिव इनवर्स। जस्ट सपोज आपसे पूछा जाए कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि 1/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/8। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ उस वैल्यू का साइन चेंज कर देना है जिसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है ना, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, क्योंकि हमने जो इससे पहले वाले पार्ट में ये चीज पढ़ी थी कि 0 ना तो नेगेटिव माना जाएगा ना पॉजिटिव माना जाएगा। 0 इज सिंपली एन इंटीजर, ना तो हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं ना पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो जो एडिटिव इनवर्स 0 का होगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है और उसका एडिटिव इनवर्स, अगर हम उन दोनों को सम कर दें, अगर हम उन दोनों को सम कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे हमारे पास में है 8, ठीक है ना, इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? -8। जो खुद नंबर है वो और जो उसका एडिटिव इनवर्स है वो, उसका सम हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। उसका सम हमेशा क्या रहेगा? 0। जो खुद नंबर है वो किसी भी नंबर का और उसके एडिटिव इनवर्स का जब हम सम कर देंगे तो आंसर विल बी 0। ये अपने को याद रखना है। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। What do you mean by absolute value of integers? Absolute value of integers क्या होता है? The absolute value of an integer is always positive। ठीक है ना, कोई भी absolute value होगी तो उस जो भी absolute किसी भी नंबर की अगर अपन absolute वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे शो करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को हम 2 वर्टिकल बार से शो करते हैं। ऐसे 2 वर्टिकल बार से शो किया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमेशा क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहती है। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। अपने से मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज, तो ऑलवेज कैसी रहेगी? एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चाहे नेगेटिव नंबर हो, अगर नेगेटिव नंबर की भी अपन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव ही रहेगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए। हमें पूछा गया फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 और सेकंड पार्ट में पूछा गया है 0। मतलब अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बतानी है? एक तो -5 की बतानी है और एक 0 की बतानी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको हम वर्टिकल बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको कैसे लिखेंगे? पहले तो हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों बार्स के बीच में हमने -5 को लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहे हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब -5 है, कोई भी वैल्यू हो उसको आप पॉजिटिव कर दो। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पॉजिटिव रह जाएगी, अगर नेगेटिव भी है तो आप उसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इस चीज का आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अब पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0,
तो हम यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको वर्टिकल में, वर्टिकल जो बार्स है हमारे पास उसमें शो कर देंगे 0, और 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अपने से थर्ड पार्ट में पूछा जाता है 2, दैट इज पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू, पहले तो हम इसको वर्टिकल बार्स में लिख देंगे और इसकी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव की पॉजिटिव ही है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको समझ में आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे नंबर नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, हम जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो वो हो जाएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर, एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आ गई आप सबको, वेरी गुड। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू के बेस पे एक तो ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, और आपसे इसके बेस पे और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये अपना क्वेश्चन है, अपने को दे रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू -7, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए 12 की जगह हम 12 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस। अब ये साइन आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली पॉजिटिव 7 हो जाएगा, है ना। तो 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 19, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, जो माइनस में था एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स में शो किया हुआ था वर्टिकल बार्स के बीच में, तो अपने को ये साइन देखते ही समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है। और -7 का यहाँ क्या हो गया, +7 हो गया। सो 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 19। क्लियर, यस। अब हम देखेंगे कि हम नंबर लाइन पर, देखो नंबर लाइन पर हम अगर कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है वो तो सीख चुके हैं, पर नंबर लाइन पर एडिशन कैसे सीखेंगे, है ना। किसी भी एडिशन को नंबर लाइन पर कैसे किया जाता है वो देखते हैं अब। ठीक है ना, आपको बोला है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, क्वेश्चन आपका है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और आपको ये फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 5 and 3, 5 and 3, और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, मतलब आपको 5 और 3 का जो ऐड करना है वो किसमें ऐड करना है, नंबर लाइन पर ऐड करना है, नंबर लाइन पर ऐड करके इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो नंबर लाइन की बात आती है तो सबसे पहले अपन नंबर लाइन बना देते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, और इधर हो जाएगा अपने नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे पहली डिजिट कौन सी है हमारी, 5। एडिशन का तरीका देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली डिजिट कौन सी है, 5 है, तो हम 0 से स्टार्ट करके सबसे पहले 5 पर आ जाएंगे। हम 0 से स्टार्ट करके सबसे पहले किस पर आ गए, 5 पर आ गए, सबसे पहले किस पर आ गए, 5 पर आ गए, तो हमने यहाँ पर एक एरो लगा दिया। ठीक है, 5 हमें क्या करना है, 5 और 3 को ऐड करना है ना, 5 और 3 को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम 0 से किस पे आ गए, 5 पर आ गए, क्योंकि पहली डिजिट हमारी 5 है। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हमें 3 स्टेप आगे बढ़ाने हैं, हमें 3 स्टेप आगे बढ़ाने हैं। तो 3 स्टेप हम कैसे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3, जैसे ही थर्ड स्टेप आएगा आप वहां पर एरो लगा देना। ठीक है ना, पहले हम 0 से डायरेक्ट कहां पर आए 5 पर आए, और उसके बाद में अगर प्लस का साइन है तो आप इसी डायरेक्शन में आगे चलो। कितने स्टेप आगे चलने हैं, 3 स्टेप जो आगे चलने हैं 1 2 3, और जैसे ही तीसरे स्टेप पर हम पहुंचेंगे वहां एरो लगा देना। और यहाँ कौन सा नंबर हमें दिख रहा है, हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है। तो इसका मतलब जब 5 और 3 को हम नंबर लाइन पर प्रेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, एंड दैट इज आवर परफेक्ट करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ कि नंबर लाइन पर हम 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 पर यहाँ पर राउंड कर दोगे, राउंड करने पर हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा
कि 5 और 3 को ऐड करने पर क्या आया, 8 आया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इसी का ही दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखो हमें अभी करना है 2 + 3, 2 + 4 ले लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर हमारे पास में आ गया -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले हमारे पास पहली डिजिट क्या है, यहाँ पर दे रखा है 2 और 4। करना क्या है, 2 और 4 को प्लस करना है ना नंबर लाइन पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली डिजिट हमारे पास क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हमें 0 से कहां पर आना है, डायरेक्ट 2 पर आ जाना है। 0 से हम कहां आ गए, इस 2 पर आ गए। ठीक है ना। अब 2 के बाद में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो हम इसी डायरेक्शन में आगे चलेंगे। और कितने स्टेप आगे चलेंगे, 4 स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 स्टेप पे यहाँ पर आ गए, 4 स्टेप हमने आगे बढ़ा लिया और यहाँ एरो लगा लिया। तो 4 स्टेप पर जब हम पहुंचे तो यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 4 का जब प्लस करेंगे नंबर लाइन पर तो हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। समझ में आई आपको नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइन पर कैसे एडिशन करेंगे। ठीक है ना, नंबर लाइन पर हम कैसे एडिशन कर... देखिए अभी भी हमें क्या करना है, एडिशन ही करना है। क्वेश्चन दे रखा है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो क्या दे रखा है, 5 एंड -3। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और -3 इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 5 और -3 को क्या करना है, प्लस करना है। किस पे प्लस करना है, किस पे ऐड करना है, नंबर लाइन पर ऐड करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ हम शो कर लेते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली डिजिट क्या है, 5 है। तो डायरेक्टली अपने को कहाँ आ जाना है, 0 से स्टार्ट करके 5 पर आ जाना है। तो 0 से हम स्टार्ट करके यहाँ आ गए 5 पर। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करके 5 तक आ गए। ये तो सेम स्टेप था जब अब तक हम करते आ रहे हैं। अब देखो प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, -3 को प्लस करना है। आपको क्या करना है, -3 को प्लस करना है। तो देखिए इधर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी तो अपने को क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू किस साइड होती है, 0 की जो नेगेटिव वैल्यू होती है नंबर लाइन में वो किस डायरेक्शन में होती है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होती है ना। और अभी अपने पास जो नंबर है वो भी कौन सा है, -3। माइनस का साइन है, माइनस उस साइड में होता है। तो अब अपन जो स्टेप चलेंगे वो किस साइड चलेंगे, हम उस साइड चलेंगे, लेफ्ट की साइड में हमें स्टेप चलने पड़ेंगे। और कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 3 स्टेप चलने पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम 5 पर तो पहुंच गए। देखो पॉजिटिव वैल्यू होती थी तो पॉजिटिव वैल्यू अपनी इस साइड होती है, अपने को पता है। तो हम जितने भी स्टेप चल रहे थे वो इस साइड चल रहे थे। अब क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हम उस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। और कितने स्टेप जाएंगे, 3 स्टेप। तो यहीं से ही हम 3 स्टेप चालू कर देते हैं, 1 2 3। 3 स्टेप आ गए हम पीछे। 3 स्टेप पीछे आने के बाद में कौन सा नंबर आया, 3 स्टेप पीछे आने के बाद में कौन सा नंबर आया, 2। इसका मतलब जब आप 5 और -3 को प्लस करोगे, जब आप 5 और -3 का एडिशन करोगे तो अपने पास में आंसर क्या आएगा, +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +2। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू चल रही है तो आप राइट साइड में चलते रहो, नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको लेफ्ट साइड में चलना है। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आपको कहाँ चलना है, आपको लेफ्ट साइड में चलना है। चलो इसी का दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। हमारे पास में है -2 और 3। हमें क्या करना है, अब इसको नंबर लाइन पर एडिशन करना है। नंबर लाइन पर इसका एडिशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या करना है, -2 और -3, एक नंबर -2 है, एक नंबर -3, इन दोनों को करना क्या है, ऐड करना है ना। नंबर लाइन पर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। देखो 0
1 2 3 4 5 6 और इस साइड नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी पहली डिजिट होती है डायरेक्ट उस पे जंप करते हैं 0 से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम 0 से कहां पर आ गए, -2 पर आ गए। सबसे पहले कहाँ आ गए, -2 पर आ गए। अब क्या करना है, प्लस करना है ना। और किसको प्लस करना है, -3 को। अगेन नेगेटिव वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो अपने को कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट या राइट। कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। और कितने स्टेप जाने हैं, 3 स्टेप लेफ्ट डायरेक्शन में जाने हैं। तो हम यहाँ से 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं लेफ्ट की साइड में, 1 2 एंड 3। 3 स्टेप चल लिए। 3 स्टेप चलने के बाद हम किस नंबर पे पहुंच चुके हैं, -5 पर। तो इसका मतलब जब आप -2 और -3 को ऐड करोगे तो अपने पास में क्या आएगा, -5। क्या आएगा, -5। क्लियर हो गया ये कि नंबर लाइन पर एडिशन किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर है आप उसका अपोजिट साइन कर दो। अगर +8 है तो -8 कर दो, -3 है तो +3 कर दो। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका पॉजिटिव कर दोगे, पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव कर दोगे। और वो क्या कहलाएगा, आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। और अपने को उसको पहचानने का क्या तरीका है, 2 वर्टिकल टाइप बार्स में वो रिप्रेजेंट होती है ना। और हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी अपने को क्लियर हो चुकी है। और उसके बाद में ये नंबर लाइन पर किसी भी डिजिट का, किसी भी इंटीजर का एडिशन कैसे करते हैं वो हम आज यहाँ पर सीख चुके हैं। ओके ओके, बाय, टेक केयर।